प्रकरण आपको जितना ग्रहण में हो जाए ना, आप चिंता मत करना। मैंने कल भी कहा था, मार्गणाएं जो है वो मार्गणाएं तो बहुत सरल है, उसमें गणितीय प्रक्रिया भी नहीं है, केवल स्वरूप है कि मिश्र योग क्या है, वनस्पति का क्या है, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, उसके अलावा गतियां, इंद्री की अवगाहना, वो कितना जानती है, कितनी कैपेसिटी है, एटसेट्रा। तो वो चीजें बहुत सरल हैं। तो ये गणित को देख करके आप उसमें घबरा मत जाना, नहीं तो लोगों को पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन पसीने वाली कोई बात नहीं। नोट्स भी है यहाँ पर, किसी को नोट्स चाहिए तो वो ले सकता है। जिसको जाना है वो अपनी जिनवाणी स्तुति करके चला जाए। अब यहाँ पर अपन प्रश्न कर रहे हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं पहले, कल बताएंगे आपको ये। हाँ चलिए, कहाँ गया है, मुझे डिस्प्ले डिस्कनेक्ट करना, ठीक है एक सेकेंड, डिस्कनेक्ट और यूजर्स के बात करना है प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पर। हाँ जी, पूजा जी शाह, जिसका प्रश्न का समाधान हो गया हो ना यदि बीच के दौरान पे, तो आपका हैंड जो है वो आप नीचे कर लेना, ताकि फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा हमको। जय जिनेंद्र भैया, सभी को जय जिनेंद्र। जैसे बोला कि एक जीव में, कोई भी जीव हो उसमें उसके आत्मा के प्रदेश एक मतलब 3 लोक के समान होते हैं। तो जो केवली समुद्घात होता है उसमें जैसे दंड प्रतार करके वो 4 टाइप के 8 समय में समुद्घात होके वापस वो जीव का वो कर्म निर्जरा होने के लिए वो करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो 8 समय ना लगे और 2 मतलब 2 और 2 4 में ही वो खत्म हो जाए, कि वो कंप्लीट पूरा लोक उनको कंप्लीट करना ही पड़ता होगा वो प्रदेशों को, मतलब कर्म निर्जरा होने के लिए? इनका प्रश्न है कि जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं, सभी जीवों के प्रदेश एक जैसे हैं, तो केवली भगवान का समुद्घात होता है तो लोक में फैलते हैं और 8-7 समय लगते हैं, जाने में 4 समय, आने में 3 समय, तो अधूरा हो सकता है क्या, ये पूछे ना आप। अधूरा नहीं होता है वो, उसको कंप्लीशन तो करना ही है। पहले दंड, कपाट, प्रतर, और आप जब फैले हो तो फिर वो लोक पूर्ण भी होगा ही। तो पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश एक पल के लिए अकेले फैलते हैं और वापस से प्रतर, कपाट, दंड, समुद्घात करके पुनः आत्मा में प्रवेश होता है, मतलब सॉरी शरीर में प्रवेश होता है। तो वो करना 7 समय की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी करना कंपलसरी है, वो अधूरी नहीं छूटती है। अंजू जी पांड्या और उसके बाद में ऋषभ जी दिल्ली। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी, हमने जघन्य परितनांत निकालने के लिए जब बी का शलाका त्रय स्थापन किया तब हमारी राशि आई सी। तब हमने उसमें 4 राशियां जो जोड़ी है डी निकालने के लिए, उसमें ये स्थिति बंध का जो अध्यवसाय है इसका मीनिंग क्या होता है? और फिर ये असंख्यात लोक प्रमाण जो दिया है, तो एक जीव के स्थिति बंध अवस्थाई की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण होता है या संपूर्ण जीवों की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण बताया है? मुझे ये असंख्यात लोक प्रमाण में ये समझ में नहीं आया। वो एक जीव का, नाना जीव का, सबका एक ही वैल्यू है। हमने 3 काल के जितने जीव होते हैं, उन 3 काल संबंधी जीवों के जितने स्थिति बंध के कुल परिणाम हैं, उन सारे परिणामों को ले लिया है। क्योंकि जो परिणाम आपको होता है वही परिणाम दूसरे को भी होता है, वही परिणाम तीसरे को भी होता है, मतलब उस टाइप की, उस इंटेंसिटी वाले परिणाम। तो वो सारे परिणाम सारे जीवों की अपेक्षा से है। तो अच्छा, और अगर भैया जी एक जीव की अपेक्षा ले तब भी असंख्यात लोक प्रमाण आएगा? हाँ, वो तो उसी, आपके पास देखो क्लासेस कितनी है, 1 to लगा करके 10, तो एक व्यक्ति भी 1 to 10 तक पढ़ेगा, तो दूसरा बच्चा वो भी 1 to 10 तक पढ़ेगा, हजारों बच्चे होंगे तभी वो 1 to 10 तक ही पढ़ेगा। तो वो जो आपने रेंज डिफाइन कर दी, इतने ही प्रकार के परिणाम है, तो जीवों को उन्हीं परिणामों में घूमना है। अच्छा, रिपीटेशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जीव की अपेक्षा भी असंख्यात लोक प्रमाण उसके परिणाम होते हैं, स्थिति और अनुभाग के। ये अध्यवसाय का मीनिंग क्या होता है पढ़ने? अध्यवसाय परिणाम। अच्छा, तो स्थानों की संख्या, मतलब जिस स्थान पर वो जीव परिणाम करता है उन प्रदेशों को हमने गिना है ना। स्थिति बंध जिस स्थान पर उसने किया उन प्रदेशों को हमने लिया है। स्थान पर नहीं, नंबर ऑफ परिणाम जो कि स्थिति बंध के लिए उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। जो कषाय का कम ज्यादा इंटेंसिटी का परिणाम है, राग द्वेष मोह वगैरह का, उन सबको मिला करके स्थिति बंध अध्यवसान स्थान कहा जाता है। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद में ऋषभ जी कर दिया क्या? इसके बाद में निप्रांशी और फिर दीपक जी पाटनी। भाई साहब जय जिनेंद्र।
वैसे मेरा प्रश्न ये है कि 2 का शलाका त्रय निष्ठापन करने पर जो अंतिम राशि आई वो संख्यात है या असंख्यात? हाँ, ये आपको निकाल के लाना है। ये आपको करना है कि वो क्या आएगा, ठीक है। अभी मैंने निकाली नहीं है, तो इसलिए आप निकाल के थोड़ी मेहनत करो, फिर मैं भी और करूंगा, वैसे ये ठीक जो उत्कृष्ट संख्यात है, क्या आगम में उसका वो दिया है कि कितने अंक प्रमाण राशि है? संख्यात अंक प्रमाण राशि है। ठीक है। है जय ना? श्री। वो क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है कि उसकी कोई प्रमाण नहीं दिया, क्योंकि हमको लिखने के लिए भी पेज भर जाएंगे। मतलब जैसे कोड़ा कोड़ी अंक प्रमाण, तो इसमें अपने को 4 शब्द लिए। अब वो हाँ इतनी बड़ी संख्या है कि मैं किसी किताब में भी लिखूंगा तो पूरी किताब भर जाएगी। कोड़ा कोड़ी ऐसे किताब भर के प्रमाण। तो अब हम लिखें क्या, कोड़ा कोड़ी लिखेंगे पूरी किताब में? ठीक तो इसलिए वो लिखना शक्य नहीं है। ठीक है। जय श्री। निप्रांश, इसके बाद में दीपक पाटनी। जय जिनेंद्र भैया। भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया था एक आवली में बहुत सारे समय होते हैं, बहुत सारे नहीं, और संख्यात में होते आवली हैं। खुद पार्ट छोटा सा समय। हाँ मतलब वही। तो अगर हम मानेंगे कि 1 घंटे में जैसे हम सेकंड काउंट करेंगे तो बहुत सारे सेकंड्स हो जाएंगे, तो फिर पर समय तो 1 घंटा ही रहेगा ना, तो हम उसको इतना बड़ा करके क्यों यूज कर रहे हैं कि आवली तो बहुत छोटा है। अगर 1 वर्ष में हम आवली काउंट करें तो बहुत सारी आवली आ जाएंगी, पर समय तो 1 वर्ष ही है ना, तो वो उसको इतना बड़ा बड़ा करके क्यों यूज करें कि समय तो है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे जा रहे हैं ना हम। जैसे आप 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड को लेकर के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, मिली सेकेंड बनाया, मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड बनाया, फिर नैनो सेकेंड बनाया। तो आप छोटा छोटा क्यों कर रहे हो? आपके पास 1 साल है, 1 साल में दिन 360 हैं, लेकिन सेकेंड्स ज्यादा होते हैं। तो जितनी ज्यादा उसकी गहराई मालूम पड़ती है, तो यू कैन नो कि हम कितने फास्ट काम कर सकते हैं। जो कंप्यूटर्स फास्ट बन रहे हैं, वो कैसे फास्ट बन रहे हैं? क्योंकि जो काम पहले 1 सेकेंड की क्लॉक में होता था, वही काम आपको आधे सेकेंड में हो रहा है, वही काम नैनो सेकेंड में हो रहा है, वही काम और छोटे में हो रहा है। तो जितना जल्दी आप गहराई में जाओगे, आपको समझ में आएगा कितने सारे फंक्शंस हो सकते हैं, और चीज कितनी ज्यादा माइन्यूट है। समय जो एक समय होता है, वो कितना ज्यादा सूक्ष्म है। फिर एक समय में जो लोकालोक को जानता है, या एक समय में परिणमन होता है, तो वो कितना जल्दी होकर के उनकी ज्ञान की कैपेसिटी या परिणमन की कैपेसिटी कितनी है, उसका अपने को भाव भाषण बनता है। तो इसलिए अपन सूक्ष्मताओं में जा रहे हैं। स्थूलताएं तो लोक में चलती है, यहाँ पर स्थूलताओं की बजाय सूक्ष्मताओं में जा रहे हैं। आप लोग को आवाज आ रही है ना? आई रही होगी, नहीं तो बोल देते लोग अभी। हाँ जी, दीपक पाटनी, इसके बाद में कुशाग्र। आपका ना वीडियो ऑफ कर लो, शायद आपका नेट बहुत स्लो है। नहीं आ रहा है। आपका नेट ठीक कर लीजिए, इतनी देर अपन कुशाग्र से पूछ रहे हैं। कुशाग्र, इसके बाद में भैया मेरा प्रश्न ये है कि जैसे किसी जीव को स्वानुभव हुआ, तो जीव के तो अनंत गुण हैं, तो उन अनंत गुणों का मिला जुला अनुभव होता है? अगर होता है तो फिर वो अनंत को जानते हैं क्या? हाँ हाँ, क्या बात है, स्वानुभव पे पहुंच गए कुशाग्र भैया, बहुत बढ़िया। किसी जीव को अपनी आत्मा का अनुभव हुआ, तो आत्मा में अनंत गुण हैं, तो क्या वे अनंत गुणों को जानते हैं? उनको अनंत समझ में आ जाता है कि नहीं? नहीं आता है। उनको इतना समझ में आता है कि जीव है, जीव हूँ, एक अखंड मेरा अस्तित्व अनादि अनंत रूप है। इस प्रकार की भाव वासना बनती है। एक गुण ये मैंने देख लिया, ऐसा देखना केवल ज्ञानी भगवान बनने पर ही होता है। उसके पहले आपको केवल एक जानना है, अनंत नहीं जानना है। अनंतात्मक एक जानना है। अहम एक को जान लिया तो आपका काम बन जाएगा। अनंत को क्लास में जानना हो, नहीं तो आप बोलो बस भैया आप कल से नहीं आएंगे। अनंत को कक्षा में जानना, और आत्मा को एक रूप जानना, अनंत गुणात्मक एक। हाँ जी, लक्ष्मी चंद जी, इसके बाद में नवीन जी जैन।
भैया जी जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था हाँ। पेज नंबर 25 से। पेज नंबर 25 निकालेंगे बुक में? हमारे पास तो बुक ही नहीं है, आप तो बोलो क्या प्रश्न है आपका। हाँ, वहाँ पे जो नंदीश्वर द्वीप का व्यास लिखा है। हाँ, नंदीश्वर द्वीप का व्यास नहीं, वो हमने करेक्ट कर लिया, वो नंदीश्वर द्वीप की एक साइड की दूरी है। तो वो हमारी किताब में वो नहीं है, वलय सूची है वो एक्चुअली। हाँ, वो वलय सूची वलय है वो, व्यास की बजाय वो वन साइडेड, जैसे 1 लाख 2 लाख 4 लाख होता है ना, तो वो वैसा है, तो वो आपको ठीक कर लीजिए। तो वो, लेकिन वो पहले द्वीप में लागू नहीं होता, फिर वो तो व्यास है पहले द्वीप का। तो हाँ, तो पहले द्वीप के लिए अलग कर लेना चाहिए, मतलब वो समझ जाओ आप इतना। समझ तो गए, लेकिन वो किताब में थोड़ा सा, बाकी जो 2 लाख 4 लाख वगैरह किया है वो वहाँ हाँ, की सूची वाला है। बराबर है। ठीक है। नवीन जी, उसके बाद में जय श्री जी श्रॉफ। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी आपने अभी बताया ये प्रदेशों की, जीव के प्रदेशों की संख्या, धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या, ये जो सबके प्रदेश अलग अलग हैं, क्या सारे प्रदेशों की साइज एक ही है या सबके प्रदेशों की साइज अलग अलग होती है? प्रदेश जो है वो किसे बोला है, एक पुद्गल का परमाणु जितना आकाश ऑक्यूपाई करता है उसका नाम है प्रदेश। ये स्टैंडर्ड है। तो जितने प्रदेश अपन नापते हैं ना, भले आकाश के नापो चाहे काल के नापो चाहे जीव के नापो, नापने का विधान सेम है। जैसे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आप भारत में नापो चाहे चीन में नापो, चाहे पुस्तक नापो कि कपड़ा नापो कि पेन नापो, कुछ भी नापो, सेंटीमीटर सेम होता है। वैसे ही प्रदेश सबका सेम होता है। प्रवचन सारजी में गाता है, हवंती शेषाणम, जैसे एक आकाश के प्रदेश है वैसे ही सब द्रव्यों के प्रदेश है, तो उनका नाप सबका एक ही चलेगा, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगी चीजें। माप स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल है। ठीक है भैया। भैया जी एक प्रश्न है। अच्छा, अब आपको दूसरी बार में चांस मिलेगा, बोलो। जय श्री जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ। अच्छा, आपने जब जघन्य असंख्यात असंख्यात का सरलाकार त्रय निष्ठापन किया, इसमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और सप्रतिष्ठित अप्रत्येक वनस्पति ली, तो ये निगोदिया जीव तो सारे वनस्पति का ही है, तो इसमें सारे साधारण जीव निकल जाएंगे नहीं? साधारण जीव नहीं लिए हैं, साधारण जीव जिनमें रहते हैं वो जीव लिए हैं। हाँ, तो प्रत्येक सारे के सारे प्रत्येक जीव आ जाएंगे, इसका मतलब ऐसा हुआ ना? सारे वनस्पति कायिक के प्रत्येक आ जाएंगे, सारे प्रत्येक हाँ, नहीं आएंगे। वनस्पति कायिक में जो प्रत्येक जीव है वो आ जाएंगे, वो आ जाएगा। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। जय जी। अंतिम आदि कुमार जी। हाँ भैया जी, मेरा प्रश्न कल से संबंधित है कि जो हमारा जब ये निकलते हैं हम परमाणु जो है एक प्रदेश से दूसरे बाजू वाले प्रदेश में जाने के लिए उसको जो लगता है टाइम, उसको हम समय बोलते हैं, लेकिन वो उसकी जो गति बताई जाती है वो मंद गति से एक प्रदेश से बाजू वाले प्रदेश में जो जाता है वो पुद्गल परमाणु, तो वो जो गति है उसको, उसकी जो गति है उस गति को हम गति की इकाई बोल सकते हैं क्या? यूनिट ऑफ द गति, क्योंकि सबसे छोटा जो है वो गति का प्रमाण हो जाएगा क्या? उसको अब इकाई बोल सकते हैं क्या गति की? ये मेरा प्रश्न था। जैसा हम परमाणु जो है पुद्गल की इकाई है, फास्ट गति से गमन करता है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, हमको तो सबसे छोटा काम निकालना है, इसलिए हमने सबसे मंद गति ली है। हम गतियों के प्रमाण को नहीं निकाल रहे, हमको समय के प्रमाण को निकाल रहे हैं, इसलिए और क्या गति हो सकती है कम ज्यादा, उसके अपन अभी प्रश्न में नहीं जा रहे हैं। तो ये इससे कम गति भी हो सकती है क्या? गति से जाने पर जो एक फंक्शन हुआ, एक काम हुआ, क्रिया हुई, उस क्रिया से चीजों को नाप रहे हैं। नहीं, उसको हम मंद गति बोलते हैं, उसको ये गति को मतलब इकाई बोल सकते हैं क्या गति की? ऐसा मेरा प्रश्न था। मंद गति इसलिए बोलते हैं कि तेज भी गति होती है। हाँ, तो उससे मंद गति और उससे कम गति नहीं हो सकती है कोई परमाणु की? ऐसा गति पे जाओगे तो वहीं खड़े रहोगे, थोड़ा तो आपको गति बढ़ानी पड़ेगी। टाइम तो इसीलिए मुझे काम दिखाना है, काम फंक्शन दिखाना है, तो इसलिए पास में पहुंचाता है, है ना जी? ठीक है,
ये महिमा जी, इनको प्रश्न था नवीन जी का। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी आप आपको ये सारी अनम्यूट करना होगा। गणनाएं, हाँ बोलिए। भैया जी आप ये सारी गणनाएं दिमाग में करवा रहे हैं, तो भैया जी किसी जीव ने ये गणना वास्तविक रूप से की होगी क्या? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, आप बोलना फिर से। भैया जी सारी गणनाएं आप दिमाग में करवा रहे हैं, किसी जीव ने वास्तविक रूप में इस तरह की गणना विस्तार से की होगी क्या? केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में करी हुई गणनाएं गौतम गणधर स्वामी को प्रस्तुत हुई। उन्होंने अपने अन्य जो आचार्य गण थे उनको दी, और उनकी गणनाओं से भूतबल्ली पुष्पदंत आचार्य, उनकी गणना से वीरसेन स्वामी, वीरसेन स्वामी से नेमीचंद आचार्य, नेमीचंद आचार्य से परंपराओं में आज आ करके बैठ करके आप भी कर रहे हो, आपके दिमाग में भी गणनाएं हो रही है। तो ये परंपरागत चीजें हैं, जो जो शास्त्र आए हैं वो केवली भगवान की साक्षी से कहे जाते हैं। जी भैया। ठीक है, यहाँ किसी को प्रश्न है? माइक ले लो आप। एक्चुअल जो है वो नहीं पता होता, क्योंकि पता होगा तो फिर शुद्ध केवली होंगे। असंख्यात जानने वाले अवधि ज्ञानी होंगे, अनंत जानने वाले केवल ज्ञानी होंगे। तो भाव भासना होती है चीजों की, जैसे आपको हो रही है उससे और ज्यादा होती है। किस प्रकार से चीजें हैं, असंख्यात अनंत आदि की गणना कहाँ कहाँ तक फैली है, तो वो सब चीजें उस प्रकार से जानी जाती है। फिगर तो वैसे भी नहीं आ पा रहा। हाँ, वो एक जाना जा रहा है, उसमें आप जितना चिंतन करते हैं, जितना देखते हो, तो वो चीजें दिखने लग जाती है। ऐसा। सुनीता जी कहाँ है? हैंड रेस करना नहीं आ रहा सुनीता जी, तो अनम्यूट तो कीजिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपनी तरफ से। हाँ कर दिया आपने, बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी, मेरा प्रश्न पिछले क्लास से है। मैं अभी सरसों ही गिन रही हूँ, पर मेरा जो चल रहा है यानी मेरा प्रश्न ये है कि जो हमने जम्बू द्वीप में 4 कुंड बनाए थे वो तो ठीक है, लेकिन नीचे जब हम अनवस्था कुंड बनाते बनाते नीचे गए, वहां तो 4 कुंड की उपस्थिति नहीं थी। तो वो जो हमने सरसों डालने की प्रक्रिया की है, वो प्रक्रिया में हम 46 अंक प्रमाण बार शलाका भरी, उसके बाद उसको खाली उतनी बार करके प्रति शलाका भी उतनी बार भरी, और फिर एक बार महाशलाका प्रमाण आया। तो ये विधि तो सही है, लेकिन मेरे प्रश्न में बार बार यही उठ रहा है मेरे मन में कि वो कुंड यदि नीचे नहीं है तो उनके साइज में तो फर्क आ रहा है, तो फिर हमारी सरसों सारी नीचे ही नीचे जा रही है। एक समंदर, एक द्वीप में यदि हम डालते हुए जा रहे हैं तो कुंड भर रहे हैं, खाली किया 46 प्रमाण बार, एक बार हमने शलाका भरी, फिर प्रति शलाका भी भरी, महाशलाका भी भरी, लेकिन उनके कुंड के साइज में जो अंतर आ रहा है, पहले जम्बू द्वीप का कुंड यदि ध्यान में लेते हैं, शलाका महाशलाका तो सेम साइज की है बार बार, उनके कुंड के साइज में अंतर, वो दे आर सेम। वो हमेशा बार बार खाली करने पर तो भी वो वैसे ही साइज के बनाने हैं, आपको अलग साइज के नहीं बनाने, यानी अनवस्था के साइज के ही बनाने हैं। हाँ, सेम साइज के बनाने, वैसे के वैसे रखना है, वैसे के वैसे बनाने हैं। ऊपर में साइज अनवस्था के साइज की है, करना फिर भरना है। अच्छा, लेकिन अच्छा है आप वो बोल रहे हैं कि हम सरसों भर रहे हैं। यहाँ तो ये लोग पता नहीं कहाँ शलाका का निशान में पहुंच गए हैं। आप सब लोग भी सरसों के दाने अच्छे से गिन लें। बाजार में जाए तो गेहूं देखना कितने सारे दाने हैं, और आपको सरसों याद आने लग जाए हर चीज में, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। आप लोगों को सपने में किस किस को आई अभी तक सरसों? अरे सपने में सरसों नहीं आई? ओहो, मतलब आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे को तो परसों भी रात को आई थी, कल रात को भी आई थी। अभी आपको सपने में लानी है। आपके लिए टास्क ये है, सपने में सरसों आनी चाहिए, ठीक है? फिर आपको मजा आएगा। क्या आएगा? अरे बोलो तो सही, आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा भी आ रहा है। अब कल अपन 3 संख्या निकालेंगे और फिर उपमामान भी चालू होगा कल से, और परसों के दिन अपन इसका फिनिश होगा। 19 तारीख से जीव कांत जी का शेड्यूल चालू होगा।
ठीक, जनवाणी से।